हमारे पास सबमरीन्स बहुत इफेक्टिव है पाकिस्तान के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी चीफ ने DGISPR के बाद एक बड़की आप ये कह लें कि भारत को वार्निंग दे दिया है। वो भारत जो मौजूदा आर्मी चीफ सिपह सलार हाफिज जनरल आसिम मुनीर के हवाले से प्रोपेगेंडा करता था कि पहलगाम वाक़े के बाद वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे, हत्ता कि जब ककूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई तो शहबाज शरीफ साहब के पीछे वो खड़े थे, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पीछे। और फिर उसके बाद वो परेड भी उन्होंने मुआयना भी किया, लेकिन भारतीय मीडिया और कुछ यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे। भारतीय मीडिया का तो आपको पता चल गया कि गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पूरी दुनिया में इसे मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के सिपह सलार हैं हाफिज जनरल आसिम मुनीर, वो खुद न सिर्फ मंजरे आम पर आए हैं बल्कि उन्होंने जंगी तैयारियों और मशकों का खुद जायजा लिया है। पाकिस्तान के आर्मी जवानों से वो मिले हैं और इस मौके पर उन्होंने भारत और ख़ास तौर पर भारत के गोदी मीडिया और मोदी सरकार को शटअप कॉल दी है। DGISPR ने जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें एक जुमला जिसने इंडिया में हलाकार मचाई हुई है और इंडिया वाले तते तवे पर बैठे हुए हैं, जिसमें DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा था कि जंग का रास्ता चुनना आप पर है, लेकिन इसने बाद में जाना कहाँ है इसका फैसला हम करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का है कि जब साबिक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने कहा था, ये जब अभी ये जो वाक़या हुआ था 2019 में अभिनंदन वाला, उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था जी कि वक्त हम डिसाइड करेंगे, वक्त क्या होगा, मकाम क्या होगा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया को सरप्राइज़ दिया था। तो अब आते हैं जी, आर्मी चीफ साहब ने ये जो मशकों का जोड़ा किया है और जो जंगी तैयारियां हैं उस पर जो उन्होंने जवानों से गुफ्तगू की है और इंडिया वालों को पैगाम दिया है। आर्मी चीफ ने जहां पर हमारी जंगी महारतें हैं, पेशे वराना तरबियत है, उसको सराहा है। इसके साथ साथ उनका ये कहना है कि हमारे अफसर और जवान पाक फौज की ऑपरेशनल बर्तरी की अमली तस्वीर हैं। उनका ये कहना था कि वो भारत को वार्निंग देते हैं कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुकम्मल और गैर मुतज़लज़िल है। जी हाँ, आर्मी चीफ साहब ने तो कोई ओला ही नहीं ना छोड़ा भारत के हवाले से। चले DGISPR ने या डिप्टी वज़ीर आज़म जो इसहाक डार हैं, उन्होंने तो चले इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करके पैगाम दिया और भारत का जो घिनौना फेस है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करता है और यहाँ पर आतंकवाद के फैलाता है, यहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात करवाता है, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने तो खुलकर कह दिया है कि कोई किसी गलत फहमी में ना रहे और भारत की जानिब से किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी और शदीद रद्द अमल दिया जाएगा। तो सिपह सलार खुद मंजर यहाँ पर आ गए हैं और एक आप ये कह लें कि एक क्या सिपह सलार की यही है ना एक बहादुरी से का, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि वो खुलकर खुद सामने आया है और इंडिया को ये वार्न कर दिया है, मुतनब्बे कर दिया है कि आप किसी भूल में या गलतफहमी में ना रहे। कोई भी फौजी मुहिम जो आप करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रियासत पाकिस्तान का भी बिल्कुल इस पर मौक़िफ़ है और जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं खुर्शीद महमूद कसूरी, उनसे भी हमारी तफसीलन इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। तो उनका भी ये कहना था कि पाकिस्तान को ईजी ना लें। भारत ये समझता है कि कराची ब्लॉक कर लेगा तो फिर भारत बम्बई का सोचे कि पाकिस्तान की जो सबमरीन्स है ना, वो इतनी अहलियत रखती हैं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ इस तरह का इंडिया के जवाब में एडवेंचर किया तो जो इनकी शिपिंग या जो इनकी ट्रेड है ना, सत्यानाश हो जाएगा। और साथ में उनका ये कहना था कि ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया में एक्सपोज करके रख दिया है। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल इसमें है, वो स्टांस में है और आर्मी चीफ ने तो जो बात कर दी है, अब उससे आगे कोई बात नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के सिपह सलार यूं खुलकर सामने आ गए हैं। मोदी सरकार, मोदी के गोदी मीडिया को और ये जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सीज लगते हैं और जो उनके सहूलतकार बने हुए हैं, उनको एक तरह की शटअप कॉल दे दी गई है। और जो यहाँ पर भी गद्दार बैठे हुए हैं, 5th जनरेशन वार की दोगली अबलागी जंग की आड़ में जो पुर्जे तैयार किए गए थे, उनके हवाले से भी अब ये एक बात सामने आ रही है कि उनको भी क्रिकी, उनके खिलाफ भी टाइट की जाएगी। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, जो पाकिस्तान के सिपह सलार ने कह दिया है इंडिया इसको समझे
और ये जो उसके सर पर या हवास पर जंगी जुनून सवार है, वो जंगी जुनून को अपना उतारे जहनों से और एक पुरअमन हिंसाई के तौर पर सोचे और अपने लोगों की फ़िक्र करे। अपने लोगों को वो गलत बयानी कर रहा है और एक तख़य्युलाती दुनिया में इंडिया रह रहा है। हक़ाइक़ मसक करते हुए अपने लोगों को गलत बयानी करता है, जबकि हक़ाइक़ बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से भी सबूत दुनिया के सामने रखेगा और बैनुल-अक़वामी मीडिया को इंगेज करेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जो कल ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दुनिया मांगती थी ना सबूत, कि आप कहते हैं जी वो कराते हैं यहाँ, अब इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? और भी मैं तो समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की और गवर्नमेंट्स जो हैं वो कहेंगे यार कमाल है, हिंदुस्तान शोर मचाया जा रहा है, एक नहीं दिया उसने, तो इन्होंने तो दे दिया। और कब का दिया? ये नहीं कि 6 साल पुराना दिया है, ये तो अप्रैल का, आखिरी अप्रैल की है। और उनका ये पहली किस्त है और बहुत कुछ है। तो इंडिया को भी याद रखना चाहिए कि दुनिया देख लेगी कि जो कहते हैं ना कि टेररिज्म पाकिस्तान का गढ़ है, वो देखेगी टेररिज्म हिंदुस्तान से कहां कहां फैल रहा है। कम से कम ना कनाडा जा रहा है, ना अमेरिका जा रहा है, ना बरतानिया जा रहा है, उनका तो जाता है। और वो तो वहां के अखबार कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा। जिसपे जो हिंदुस्तान में सेंसिबल लोग हैं, लिखने वाले, वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो कि अमेरिका और कनाडा बरतानिया में यही लगे हुए हो। तो ये जो है ना रेड लाइन में मैं आपको बता रहा था, वो जो नेवी का कहते हैं कि हम लगाएंगे और ये कर देंगे और वो, तो मैं कह रहा हूँ इट्स अ गेम दैट बोथ कैन प्ले इवन इफ यू डोंट हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ये मैं कह रहा हूँ। रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी चाहे फौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हम्मा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम, वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। उन्होंने पहले अपनी डराने को एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला, इंडियन मीडिया ने उसको बड़ा ब्लो अप किया, विक्रांत निकल आया है, और 5-4 दिन के बाद विक्रांत अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी चला गया है। लीक आउट थ्रू मीडिया करा रहे हैं ये कि जी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इतना ज़बरदस्त, अब राफेल डील हुई है उसको बड़ा ब्लो अप कर रहे हैं। अभी वो जहाज़ जब आएंगे उसमें 5 साल लग जाएंगे। उसको ऐसे वो ब्लो अप कर रहे थे जैसे कि पता नहीं वो राफेल आते ही पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ हो जाएगा, उसको तो 5 साल में डिलीवर होगा। तो ये वॉर प्रोपेगेंडा, इसका साइकोलॉजिकल, अपनी कौम को एक गलत फहमी का शिकार भी कर रहे हैं। हमारे पास सबमरीन्स बहुत इफेक्टिव है पाकिस्तान के पास। वो कहते हैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि हम कराची को करेंगे वो क्या कहते हैं नेवल ब्लॉकेड। तो देखें ब्लॉकेड तो अगर यही नौबत आए तो पाकिस्तान भी अगर ऐलान कर दे कि हमने बॉम्बे को ब्लॉकेड किया है तो देखूंगा कितनी मर्चेंट शिप्स आएंगी। अगर उनको यही खतरा हो कि जी यहाँ 3-4 सबमरीन छुपी हुई हैं, एक तो होता है ना कि आप माइंस ले कर दें, वो तो तबाह कुन है, वो तो ओपन है। आप अगर ऐलान ही कर दें शिप्स को भी केयरफुल हो, हम इस इलाके हमने बॉम्बे का ब्लॉकेड किया है, एक तो इंश्योरेंस रेट्स इतने चढ़ जाएंगे कि जिसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते।